माई लाइफ मंत्रा के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारी कुंडली में पंचम भाव का क्या महत्व है। पंचम भाव यानी फिफ्थ हाउस, जिसे हम संतान भाव के नाम से जानते हैं। लेकिन संतान भाव होने की वजह से ये भाव सिर्फ संतान के लिए ही नहीं बल्कि कई और महत्वपूर्ण बातों के लिए जिम्मेदार होता है। संतान भाव को हम पूर्व पुण्य भाव भी कहते हैं और अगर हम अपने शरीर में देखें तो पंचम भाव हमारे शरीर के पेट के ऊपरी हिस्से को बताता है। यानी अगर आप जिम में अपर एब्डोमिनल का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एक तरह से आप अपने फिफ्थ हाउस को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। इसमें आपकी पैंक्रियाटिक ग्लैंड, आपका लिवर और पेट का ऊपरी हिस्सा आता है। हमें यहाँ समझना होगा कि जनपत्री में पांचवें भाव का स्वामित्व सूर्य के पास है और इसके कारक हैं गुरु यानी जुपिटर। कोई व्यक्ति रोमांस में कैसा है, उसकी उच्च शिक्षा कैसी रहेगी, उसकी बुद्धि कैसी होगी, उसकी बुद्धि किस दिशा में काम करेगी और उसकी हॉबीज कैसी होंगी, किस तरह की बातों में उसका मन लगेगा, ये सारी बातें हम जनपत्री में फिफ्थ हाउस से ही देखते हैं। आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो संगीत में रुचि रखते हैं, कुछ खेलों में रुचि रखते हैं, कुछ को पेंटिंग बनाने में रुचि होती है, कुछ को कविताएं लिखने में रुचि होती है। तो किसी भी व्यक्ति की रुचि कैसी होगी, किस दिशा में होगी, उसे किस तरह की हॉबीज होंगी, ये देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि कुंडली में जो पंचम भाव है वहां कौन सी राशि आ रही है या फिर कौन सा ग्रह बैठा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा कि फिल्म एक्टर शाहरुख खान के फिफ्थ हाउस में वीनस है। वीनस यानी शुक्र जो कि विलासिता और रोमांस के देवता हैं और यही वजह है कि शाहरुख खान को हम एक रोमांटिक हीरो के तौर पर जानते हैं। यहाँ ये उदाहरण देने का मतलब आपको ये समझाना था कि किसी भी व्यक्ति की पहचान किस रूप में होगी ये फिफ्थ हाउस से ही डिफाइन होता है। हम सभी की दो इमेजेस होती हैं, एक वो जो हमारे बीच होती है यानी आप खुद को क्या समझते हैं वो इमेज, और एक दूसरी इमेज ये जिसमें बाहर की दुनिया, दूसरे लोग आपको क्या समझते हैं। तो इस उदाहरण से हमने समझा कि अगर फिफ्थ हाउस में शुक्र आता है तो ऐसे व्यक्ति की पब्लिक के बीच इमेज एक रोमांटिक पर्सन की होती है। यहाँ शाहरुख खान का उदाहरण मैंने आप लोगों को समझाने के लिए दिया है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि हर वो व्यक्ति जिसके पांचवें घर में शुक्र या वीनस होंगे वो फिल्मी हीरो बनेगा। यहाँ इस वीडियो में समझाई गई सारी बातें आपको कुंडली के अलग अलग भावों के कारकत्व को समझाने के लिए कही जा रही हैं। अब हम समझते हैं कि अगर हमें पंचम भाव को मजबूत करना है तो हम क्या कर सकते हैं। भले ही आप किसी भी धर्म को मानते हों, सभी धर्मों में अलग अलग चैंटिंग्स कही गई हैं। अगर फिफ्थ हाउस को आप मजबूत करना चाहते हैं तो अपने धर्म और मान्यता के हिसाब से आप अपनी चैंटिंग्स कर सकते हैं। ये भाव ये भी बताता है कि पिछले जन्म में आपने किस तरह के कर्म किए हैं और उसी हिसाब से आपको इस जन्म की जिम्मेदारियां मिलती हैं। आपको संतान विलंब से होगी या शादी के तुरंत बाद, आपके बच्चे कैसे होंगे, आपके बच्चों के साथ आपके संबंध कैसे होंगे, ये सारी बातें भी फिफ्थ हाउस से ही देखी जाती हैं। अगर आप अपने फिफ्थ हाउस को स्ट्रेंथन करना चाहते हैं तो रात को सोते वक्त अपनी नाभि में कोई भी सुगंधित तेल भी लगाकर सो सकते हैं। इससे न सिर्फ आपकी पाचन शक्ति अच्छी होगी, आपकी त्वचा अच्छी होगी, बल्कि आप अपने पांचवें घर को भी स्ट्रेंथन कर रहे होंगे। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि नाभि को सूखा नहीं रखना चाहिए। अगर आप सोने से पहले अपनी नाभि को देसी घी में या फिर किसी भी सुगंधित तेल में डुबाते हैं तो इसका असर आपके शरीर पर बहुत अच्छा होता है। फिर चाहे बात आपके स्वास्थ्य की हो या एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट्स की। मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देना चाहता हूं कि पांचवां घर आपकी कुंडली में आपके पिछले जन्मों के कर्मों को बताता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस जन्म में अपने कर्मों में सुधार नहीं ला सकते।
ऐसे कई काम हैं जिन्हें करके आप 5वें घर के दोषों को दूर कर सकते हैं। बहुत से लोगों का मन नहीं लगता, उन्हें शिकायत होती है कि मेरा मन नहीं लगता। इसलिए अगर आप 5वें घर के उपाय करेंगे तो आपका मन लगना भी शुरू होगा, आपकी बुद्धि भी तीव्र होगी और आपकी पहचान एक अच्छे व्यक्ति के रूप में भी बढ़ेगी। आप जिम जाते हो या घर पर एक्सरसाइज करते हो, 5वें घर को स्ट्रेंथन करने के लिए आपको अपर एब्डोमिनल के एक्सरसाइज करने होंगे। इसके अलावा आप अच्छे मंत्रों की चैंटिंग करके और अपनी नाभि में सोने से पहले देसी घी और सुगंधित तेल लगाकर अपने 5वें घर को अच्छा रख सकते हैं। वैसे 5वां घर अगर अच्छा रहे तो लोगों के बहुत से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोगों के इश्यूज तब शुरू होते हैं जब उनकी लव लाइफ ठीक न चल रही हो, या फिर जब उनके बच्चे ठीक तरह से काम न कर रहे हों, या बच्चे ठीक तरह से पढ़ ना रहे हों। और कई लोगों का मूड इसलिए भी खराब रहता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहा। कहने का मतलब यह है कि अगर आपका 5वां घर ठीक है तो फिर आपकी लाइफ के 60% इश्यूज सॉर्ट आउट हो जाते हैं। 5वें घर को स्ट्रेंथन करने के लिए आप गुरु ग्रह और सूर्य ग्रह के उपाय भी कर सकते हैं। आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं। माई लाइफ मंत्रा को शुरू करने का मेरा मकसद बस इतना है कि जिस तरह आज आप थर्मामीटर देखकर ये पता लगा लेते हैं कि आपको बुखार है, या फिर ऑक्सीमीटर में देखकर ये जान जाते हैं कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, ठीक उसी तरह बर्थ चार्ट के बेसिक्स भी आपको धीरे धीरे क्लियर होते जाएं, ताकि अपने बर्थ चार्ट को देखकर आप ये जान सकें कि प्रॉब्लम कहाँ है और फिर उसी दिशा में इलाज शुरू किया जा सके। यहाँ बताए गए ये सारे उपाय बहुत सारे लोगों पर आजमाए गए हैं और ज्यादातर लोगों को उनसे फायदा हुआ है। उम्मीद है इस वीडियो में सुझाए गए पंचम भाव के सारे उपाय आपके लिए भी मददगार साबित होंगे।